यूपी बोर्ड 2025 में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के मन में बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे शंका और बहुत सारे डाउट्स मन में आ रहे होंगे। वो शंका, डाउट्स और ख्याल मैं इस वीडियो के द्वारा आपके सारे क्लियर करने वाला हूं। जैसा कि एक एक करके मैं यहाँ पर कंफर्म करूंगा। सबसे पहला जो ख्याल है बच्चों के मन में ये आ रहा होगा, सर जी यूपी बोर्ड 2025 कॉपियों का मूल्यांकन आखिर कब से होगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं हमारी खत्म हो चुकी हैं। दूसरा ख्याल जो है वो इस बच्चों के मन में ये आ रहा होगा, सर जी कॉपियां इस बार कैसे चेकिंग होगी, कॉपी की चेकिंग होगी वो बहुत हार्ड होगी, स्ट्रिक्ट होगी, कैसे आखिर कॉपियां चेकिंग होगा, जो मुझे नंबर है वो कैसे मिलेंगे, किस बेस पे मुझे नंबर दिए जाएंगे, उसके विषय में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उसके बाद तीसरा जो डाउट बच्चों के मन में आ रहा है सबसे बड़ा है कि रिजल्ट, सर जी 2000 यूपी बोर्ड 2025 का रिजल्ट आखिर किस तारीख तक घोषित हो सकता है, आखिर किस तारीख तक रिजल्ट जारी हो सकता है। इन तीनों प्रश्न के हम शंका बच्चों के मन में जो आ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करेंगे, विद प्रूफ से यहाँ पे प्रयास करेंगे। देखो मेरे पास एक क्या है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, ठीक है। ये क्या है, ये अखबार की एक अखबार की क्या है कटिंग, इसमें लिखा है 15 दिनों में यूपी बोर्ड परीक्षा की 3 करोड़ कॉपियों का मूल्यांकन होगा। देख सकते हैं 3 करोड़ कॉपियों का मूल्यांकन होगा। ये जो बात सारी लिखी है मैंने इसमें सारा कुछ इसमें मैंने पूरा उतार लिया, ठीक है। मैंने इसमें उतार लिया है, एक एक करके मैं यहाँ पर दिखाता रहता हूँ और मैं आपके सारे शंकाओं को, सारे डाउट को दूर करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहला डाउट बच्चों के मन में ये आ रहा है, सर जी कॉपियों का मूल्यांकन आखिर कब से होगा। तो देखो ये इस बार क्या है, जो जो परीक्षार्थी थे, जो छात्र छात्राएं थे, वो कितने छात्र छात्राएं हैं, 54,37,233 यानी छात्र छात्राओं ने इस बार परीक्षा दी है, ठीक है। उसमें से हाई स्कूल वाले जो है वो कितने हैं 27,32,216 हाई स्कूल के हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट बच्चे जो है वो कितने हैं 27,05,017 और लिखे हैं इंटरमीडिएट के। नहीं, हाई स्कूल के बच्चे क्या है ज्यादा है, ठीक है, हाई स्कूल के ज्यादा है। हर बार ऐसा ही होता है कि हाई स्कूल के बच्चे ज्यादा ही होते हैं। ये तो हो गया डाटा। अब देखो इस बार इतने बच्चे यानी कि हैं, और इन सारे बच्चों कितने के, अगर हाई स्कूल की बात की जाए, एक बच्चा ने की क्यों कॉपी कितनी होगी 6 कॉपियां होगी, एक बच्चे की 6 कॉपियों का मूल्यांकन होना है। उसी प्रकार यहाँ पर इंटरमीडिएट में क्या है 5 कॉपियों का मूल्यांकन होना है। तो समझ सकते हो कितनी कॉपियां यहाँ पर बन जाएंगी। तो यहाँ पर कॉपियां कितनी बन रही है, 3 करोड़ कॉपियों का मूल्यांकन 2025 में होने वाला है। तो यहाँ पर दिया भी गया है 3 करोड़ कॉपियों का मूल्यांकन, कितना 3 करोड़ कॉपियों का मूल्यांकन होने वाला है। ये जो मूल्यांकन है आपका कॉपी का मूल्यांकन जो स्टार्ट होगा वो 19 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। क्या होगा 19 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में ये कॉपियों का मूल्यांकन पूरा करवा लिया जाएगा। यानी 15 दिनों में क्या है, यानी 15 दिनों में इस कॉपियों का मूल्यांकन पूरा करना है, ठीक है। 15 दिनों में कॉपियों का मूल्यांकन हो जाएगा। अब बात आती है सर जी कॉपियों की चेकिंग कैसे होगी, वो भी मैं बताऊंगा, सारा कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्या है। अब ये आ गया क्या है, यहाँ पर क्या है कॉपियां इस बार कैसे चेक होगी, कॉपी में ज्यादा सख्ती होगी या फिर क्या होगा, सारा कुछ यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब कॉपी की चेकिंग होने से पहले पहले क्या है, यानी 17 और 18 मार्च को टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी। कि आखिर ट्रेनिंग ये दी जाएगी कि आपको कॉपी किन किन पॉइंट को, किन किन चीजों को देखते हुए चेक करना और बच्चे को इस पॉइंट को देखते हुए आपको नंबर देना, ठीक है। तो 2 दिन 17 और 18 को टीचर क्या है ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी कि टीचर जो है वो कॉपी अच्छे चेक कर पाए। अब ट्रेनिंग उन्हें क्या समझाया जाएगा, क्या होता है, देखो बेसिक से ट्रेनिंग होती है। जैसे कि आप कहीं जैसे जा रहे हो या कुछ भी हो, टूर पे जा रहे हो, तो वहां बताया जाता है ना, वहां पे ये करना। उसी प्रकार से टीचर जो नए होते हैं उनको बताया जाता है भाई इस गाइडलाइन का फॉलो करना है, ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। यानी क्या गाइडलाइन बताई जाएगी कि कॉपियां अच्छे से लिखी होनी चाहिए, साफ राइटिंग होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। वहां पे ये सारा चीज वहां पर गाइडलाइन, ये ट्रेनिंग उनको समझाया जाता है। अब देखो 10 क्लास 10 और क्लास 12 यहाँ पर क्या है, यानी एक अध्यापक कॉपियों की चेकिंग कैसी होगी यहाँ पर इस बार 2025 में, जो एक अध्यापक है एक दिन में 45 से 50 कॉपियों का मूल्यांकन करेगा, ठीक है। कॉपियों का मूल्यांकन करेगा यानी चेकिंग करेगा, यानी एक अध्यापक एक दिन में 45 से 50 कॉपियों मूल्यांकन करेगा। आप समझ सकते हो, यानी एक दिन में इतनी कॉपी मूल्यांकन जब अध्यापक करेगा तो आपने जब कॉपी अगर अच्छे से लिखी है तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, आपको ज्यादा चिंता होने की जरूरत नहीं है। अब एक टीचर एक दिन में क्या है 45 कॉपी चेक कर रहा है तो वो आपकी कॉपियों को ज्यादा अच्छे से नहीं देख पाएगा, ठीक है, ज्यादा अच्छे से नहीं देख पाएगा। बस क्या है आपकी कॉपी साफ होना चाहिए, साफ साफ लिखा होना चाहिए एकदम, और पूरा का पूरा लिखना चाहिए, ठीक है।
पूरा पूरा लिखा होना चाहिए, तो आपको नंबर वो एग्जामिनर आपको जरूर देगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपने साफ साफ लिखा है और पूरा लिखा है, नहीं हर प्रश्न का उत्तर आपने दिया है, चाहे सही दिया हो चाहे गलत दिया हो, पर आपने कॉपी में लिखा है तो आपको नंबर दिया जाएगा। उसी देखते हैं क्लास 12 में क्या है, एक अध्यापक एक दिन में कम से कम 40 से 45 कॉपियों को चेकिंग करता है। ठीक है, ये आपका डाटा हो गया। अब बात आती है सबसे बड़ी बात, अब आती है क्या, आखिरकार आखिरकार जो रिजल्ट है, रिजल्ट किस तारीख को आएगा, रिजल्ट जो है यूपी बोर्ड का किस तारीख को घोषित होगा, ये सारा बच्चों के मन में ये बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है। उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, 2024 का जो रिजल्ट था बेटा वो कितनी तारीख को आया था, 20 अप्रैल को आया था। ठीक है, जो 2024 का रिजल्ट यानी पिछले साल का रिजल्ट था वो 20 अप्रैल को आया था। उसी 2023 का रिजल्ट देखें वो क्या आया था, 24 अप्रैल को आया था। ये 20 को आया, 24 को आया। ठीक है, यानी 20 दिन पहले ये आ गया था। अब यहाँ पर जो अनुमान है 2025 का रिजल्ट कब आएगा आखिरकार, 2025 का देखो बेटा क्या है, रिजल्ट जो है संभावना ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, 15 अप्रैल से, क्या है बेटा, 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक क्या है, 25 अप्रैल तक जरूर जरूर आपका आ जाएगा, ये आपका अंदाजा है। क्योंकि रिजल्ट को ज्यादा देर नहीं किया जाता है, क्योंकि बच्चे जो है कक्षा 12 के बाद अपनी एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा देते हैं और अन्य विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों में वो क्या करते हैं, अपना एडमिशन को करवाते हैं। तो अगर रिजल्ट को ज्यादा देरी किया जाएगा तो वो उनकी एडमिशन प्रोसेस में क्या होता है, देरी होता है। तो इसलिए सरकार, यूपी सरकार इसलिए रिजल्ट को देरी नहीं करेगी, 15 से 25 अप्रैल के बीच में आपको रिजल्ट प्रोवाइड हो जाएगा, आपके हाथों में आ जाएगा। अब आपके रिजल्ट की बारी है, बस ये आपको इन्फॉर्मेशन देना थी। और अगर आपको और कोई भी डाउट हो, शंका हो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में बता देंगे, सर जी मुझे ये शंका है, इस बारे में वीडियो बना के आप दे दो, तो मैं आपको दे दूंगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, जैसे कि उनके मन में जो चल रहा है और जो उनको मैं यहाँ पर पूरा प्रूफ करके यहाँ पर दिखाया हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिखाया हूँ पूरा करके। और यहाँ पे देखो 2 अप्रैल को मूल्यांकन पूरा होने के बाद 1 माह में रिजल्ट देने की तैयारी, परीक्षा अभी तक OMR सीट पर 18 तक कंप्यूटर फार्मों पर करा दी गई है। ठीक है, ये 18 तक यानी ये आपकी हो चुका है। ये सीरीज देख सकते हैं, पूरा न्यूज पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा। ठीक है, रोक की वीडियो पढ़ सकते हैं। आप अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी एक अच्छी सटीक जानकारी ले पाए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।